हार चुके हैं एक ओडीआई भी। इससे पहले जो है रेड बॉल के ऊपर भी हम हारने की आदत तो हमें पड़ चुकी थी होम ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन अब व्हाइट बॉल की भी लगता है कि आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक सीरीज हो चुकी है बराबर और अगले मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, न्यूजीलैंड पूरी तरह से जीत भी सकता है। दूसरी तरफ मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि जो पिचेस हमने रेड बॉल के ऊपर बनानी थी कि टर्न हो, ये हो, वो हो, कोई रिजल्ट हो, वो अब हम व्हाइट बॉल के अंदर बनाना शुरू कर दिया है हमने। ये वही पिचेस थी जो कि हमें टेस्ट के अंदर चाहिए होती। ये पता क्यों होता है? जब आपके नालायक और नाअहल किस्म के लोग होते हैं, जो क्यूरेटर होंगे ना पिच के, उनको कोई आइडिया नहीं कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे और उनको कोई आइडिया नहीं कि इस वक्त भी वो क्या कर रहे हैं। बस अल्लाह तवक्कुल ही चीज हो जाती है। हमने इस तरह करके यूं किया तो यूं हो गया, उस तरह करके यूं किया तो वो हो गया। लेकिन बातें इनसे अगर बात करो ना, उनको सब का सब पूरी तरह से पता होगा कि नहीं हम पूरे टोटल कंट्रोल में थे। लेकिन कंट्रोल किसी का कुछ भी नहीं होता। ये तब होता है जब आप एक नाअहल आदमी को किसी जगह के ऊपर कर देते। मैं अपने ख्याल में कोई 9000 वीडियोस के अंदर ये बोल चुका हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि नालायक लोगों को जो है वो हर ओहदे के ऊपर बिठा दिया रहता है, और फिर वो जब ऊपर बैठा होता है तो वो अपने से भी ज्यादा नालायक बंदे को नीचे से लेके आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने लायक बंदे को ले आया तो कहीं ये मेरी सीट ही ना ले जाए। हालांकि बिजनेस का उसूल ही ये होता है कि अगर आपने अपने किसी बंदे को हायर करना है तो अपने से बेहतर आदमी को ही हायर करें। तो इसीलिए हमारे जो भी इदारे हैं ना, वो सब के सब इस तरह नीचे डाइव मारना शुरू हो चुके हैं। खैर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम मैच इसलिए हार गए क्योंकि बाबर ने बहुत ही ज्यादा स्लो इनिंग्स खेली है। तो यार उसके ऊपर मैं बताऊं, बाबर ने तो सारे रन बनाए, 70-80 रन उसने बनाए हैं। बाकी पूरी टीम में से आपका कोई एक बैटर नहीं जिसने 30 से ज्यादा रन बनाए। वहां बीच में एक स्पेल ऐसा जरूर आ गया था जिसके अंदर रिजवान और बाबर खेल रहे थे। उस वक्त हमारी जो है वो 4 रन के ऊपर भी हम लोग नहीं जा रहे थे, उससे भी नीचे जा रहे थे। शेल में जाते जाते ऐसे गए कि उसके बाद आउट भी होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में वो सोच ही रहे थे कि अभी हम किसी तरह इसको स्पेन को काउंटर कर लेंगे, उसके बाद आगे जाके हम जो है स्पीड अप भी कर लेंगे। लेकिन वो स्पीड कभी आ नहीं सकी क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर कोई खड़ा ही नहीं रहा। और फिर यही होता है जब आपके दूसरे एंड पे कोई नहीं होता तो फिर आप इसी तरह हार जाते। लेकिन बाबर ने फिर भी एंड में कोई हमें 70-80 की तो स्ट्राइक रेट रखी हुई थी और वही चाहिए थी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि स्कोर भी तो 260 ही करना था ना। खैर वैसे भी एक बंदे की गेम नहीं होती, जो क्रिकेट का मैच होता है ये 11 लोगों की टीम होती है और सब ने कुछ ना कुछ बीच में पार्टिसिपेशन करनी होती है। ये नहीं कि बस बाकी जो है वो सब बहनें बन के जो है कभी मेहंदी लगा के बैट पकड़ने के लिए आ जाते हैं। आज तो इन्होंने पैरों में भी मेहंदी लगाई हुई थी हमारे। मेरे ख्याल में कोई 2 तो रन आउट हुए हैं, लेकिन रन आउट से हमारी जान कब छूटेगी यार। खैर नवाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने हमारे कमबैक करा दिया। इसकी वजह से इनके स्कोर जो 260 के ऊपर आ गए। मैं हमें 180 के ऊपर एक आउट था उनका न्यूजीलैंड वालों का और 260 के ऊपर जाके ऑल आउट हो गए थे। मुझे लग रहा है कि हमारी जो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग थी ना स्पिन की, ये थोड़ी सी लेट हुई है। ये थोड़ा पहले होनी चाहिए थी। ये पिच जो है वो 260 की भी नहीं थी, 180 जो उन्होंने बना ली थी वहीं पे मैच खत्म हो चुका था। खैर वो नवाज के बारे में किसी ने कहा था ना हमारे कप्तान ने कि यार तू नवाज तू जो है ना तू मेरा मैच विनर है, तू देखी जा तू मेरा मैच विनर है। वो मैच विनर दिखा दिया उसने अपने आप को। ये और बात है कि ये वाला मैच हम जीते नहीं बस। दूसरी कुछ खबर ये भी मिल रही है कि रिजवान ने जो है वो कैचेस भी ड्रॉप किए, 2 कैचेस ड्रॉप किए। एक कैच तो मैंने देखा था लेग साइड के ऊपर था। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट वो वाले कैचेस जो लेग साइड के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि कीपर को नजर भी नहीं आ रहा होता, निकल रहे होते हैं उसके अंदर। ज्यादा से ज्यादा आप चौका बचा लें, कोई चीज कर लें, लेकिन फिर भी कैचेस तो ड्रॉप किए भाई। हमारे जितने भी जो बेंच के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं ना, बाकी जितनी टीम्स होती है उनके अंदर जो बेंच के ऊपर आदमी बैठा हुआ होता है वो कंपटीशन कर रहा होता है प्लेइंग 11 वाला जो उसकी रिप्लेसमेंट होती है उसके साथ, और दोनों की गेम जो है वो अप होती रहती है। हमारी इस ऐसे मौके के ऊपर आके दोनों की गेम्स जो है वो नीचे होना शुरू हो जाती है। तो रिजवान ने कहा कि भाई अगर हम वो लोग सरफराज के ऊपर ये सिर्फ बात कर रहे थे कि वो बैटिंग तो कर लेता है लेकिन कीपिंग बेचारा नहीं कर सकता, तो रिजवान ने कहा भाई इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर हमें लड़ना चाहिए, तो उसने अपनी कीपिंग को नीचे कर दिया। खैर ये है कि हमारे स्पिनर्स के बारे में बात तो हम कर रहे हैं, स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली है, उन्होंने पकड़ भी लिया, उनको कोलैप्स भी कर दिया था न्यूजीलैंड वालों का। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स को ना थोड़ी लेट पता चला कि किस तरह स्पिन करनी है। लेकिन अब याद तो आ रही होगी ना हमारे आसिफ की, वो जो मेरा दोस्त था ना, वो मासूम जो है ना, उसने क्या छक्के छक्के मार मार के मैच जिता देता था। तो दूसरी तरफ खुशदिल भी जो है वो उसकी भी याद आ रही होगी तुम लोग। वैसे आसिफ का मैं बताऊं वो उधर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है बिग बैश, और अभी पिछले दिन उसका एक मैच हो रहा था जिसके अंदर उनकी टीम को 3 रन चाहिए थे, 7 आउट थे, उनकी 11 बॉल्स पीछे पड़ी हुई थी, उन्होंने बस आराम से जो है वो मैच फिनिश कर लेता। लेकिन नहीं, भाई ने वो नहीं किया, भाई ने अपने शॉट खेल के अपना कैच दे दिया और आउट हो गए। बात आ गई टेल एंडर्स के ऊपर। टेल एंडर भी जो है वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया, इनसाइड एज के रन ले लेके उन्होंने जो 3 रन पूरे किए और इस तरह वो मैच जीत गए। तो आपने कभी सुना है कि कमेंटेटर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम्स के बारे में इस तरह कह रहे होंगे कि पैनिक क्रिएट हो गया और बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म की हरकतों में आए हुए हैं? वो सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी प्लेयर उधर बैठा हुआ था। आसिफ भाई ने हमारी रिवायतों को बरकरार रखते हुए उनको भी बता दिया कि लास्ट मिनट में पैनिक किस तरह होता है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो जाता है एक गेम के अंदर। खैर कुछ और खबरें भी आ रही है मिकी आर्थर के बारे में कि वो हमारे कोच नहीं बन सकेंगे, जिनके बारे में बड़ी उम्मीद थी कि वो हमारी टीम को कोच करना चाहेंगे। लेकिन उनकी खबरें ये आ रही है कि मेरे ख्याल में वो काउंटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है जिसको वो छोड़ नहीं सकते और पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि उन्होंने भी आगे ना ये पाकिस्तानी रंग रूप जो है वो कहीं ना कहीं अपना लिए, तो उनकी भी फेवरेटिज्म और उसकी भी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आना शुरू हो चुकी थी। उनको पता चल गया था कि पाकिस्तानी मेंटेलिटी किस तरह काम करती है। तो बेसिकली किसी गोरे को आना दी, क्योंकि यहाँ पे वो जो लोग हैं ना वो अजीब तरीके से चल रहे होते हैं, तो वो ऐसे गोरों को भी करप्ट कर लेते हैं 2-4 साल के बाद। तो बेहतर है कि अब कोई और गोरा ही आए। लेकिन मिकी आर्थर के ना आने के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश होगा मेरा दोस्त अक्कू।
क्योंकि अक्कू की उससे एक आंख नहीं, जिस तरह वो सास और बहू होती है ना आपस में जो है वो एक दूसरे को एक आंख निभाती हैं, उसी तरह इन दोनों की भी सिचुएशन थी। तो अभी मैं बहुत खुश हूं कि मेरे अक्कू जो है उसकी दुआएं लग रही हैं भाई, ये जो पूरे रास्ते है ना वो मेरा अक्कू जो है वही उसके लिए खोल रहे हैं। दूसरी तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो कुदरत का निजाम है वो मेरे दोस्त सकलैन भाई के लिए खोल रहा है। उन्होंने भी जो है वो अब हंस रहे होंगे कोने में बैठे हुए और लोग गोरों को गोरा ही नहीं आ रहा है। खैर इस सब के अलावा इंडिया के भी जो है वो ओडीआई हो चुका है, जिसके अंदर इंडिया ने 370 रन मारे हैं श्रीलंका को। यार मतलब कोई थोड़ा यार कोई छोटा मोटा बना कोई इंटरेस्ट करने वाला तो काम करता है ना, कोई 270 वगैरह होते तो मजा भी आता देखने के लिए। 370 वो बेचारे कब बनाए हैं उन्होंने। एक तो उनकी टीम छोटी, ऊपर से तुम लोग बड़े बड़े लड़कों को ले आते हो उनसे खेलने के लिए, ऊपर से 370 रन मार दिए। लेकिन जो सबसे बेहतरीन उसके अंदर किसी ने इनिंग्स खेली है तो मेरा दोस्त किंग कोहली इज बैक टू बैक 2 ओडीआई के अंदर उसने 2 सेंचुरीज मार दी हैं। और तुम लोगों को क्या चाहिए, और कौन सी फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, ये इसके ऊपर पूरे इंडिया को हमारा पूरी तरह से थैंक यू करना चाहिए। बिल्कुल हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई हमने जो है वो इसको फॉर्म वापस ला के दी है। जैसे कि न्यूजीलैंड वाले अब खुश होंगे कि केन विलियमसन जो मेरा कभी पिछले 3-4 साल से ख्वार हो रहा था उसकी भी हमने फॉर्म वापस ला के उसको प्लेट में रखकर दे दी। आज के मैच में भी उसने स्कोर किया है। वैसे भाई जो भी हो, कोहली ने जो सेंचुरी मारी वो 80 बॉल्स के ऊपर मारी और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है बॉय ने। दूसरे एंड में जो श्रीलंका वाले थे वो वैसे तो लॉस्ट कॉज ही था, मैच हार चुके थे, लेकिन शानका ने बड़ी खूबसूरत किस्म की सेंचुरी मारी है और बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। मुझे नहीं उम्मीद थी शामी से कि वो इस किस्म की हरकतें करेगा। यार देखो बात सुनो, 3-4 बॉलें रह गई थी, 98 के ऊपर खड़ा हुआ था शानका और इंडिया पूरी तरह से मैच जीत गया था। कोई 70-80 रन चाहिए थे श्रीलंका को जीतने के लिए, तो मैच पूरी तरह से इंडिया के हाथ में था। 98 के ऊपर वो खड़ा हुआ है और ये बॉलिंग एंड के ऊपर मानकड़ करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, उसको रन आउट कर रहा है भाई, तो उसको रन आउट बल्कि इसने कर भी दिया। वो तो शुक्र है कि रोहित शर्मा ने अपील ही विड्रॉ कर ली। उसने कहा कि भाई ये इस किस्म की बकवासियत हम नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं पता कि रोहित शर्मा ने कितनी बड़ी ये हरकत की है, क्योंकि ये इतनी गिरी हुई हरकत थी कि ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था कि यार ये किस किस्म की गेम हो रही है। आप लोग मैच जीते हुए, मैं नॉर्मली जब ये मारगढ़ शानगढ़ की बात हो रही होती है ना कि यार सही कि गलत है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर गलत है तो रूल से निकाल दो ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए। लेकिन वो सब तब होता है जब मैच के अंदर कोई रिजल्ट तो आ रहा हो ना यार, जब मैच खत्म हुआ है, आपका कोई तुक ही नहीं बनती, वो आउट हो या ना हो, आप लोग मैच जीत गए। इससे ज्यादा क्लियर कट शॉर्ट कट आपकी विक्ट्री हो नहीं सकती थी। फिर भी आपने इस किस्म की हरकत की कि उसकी 100 ना हो सके। यार ये शामी तुमने वो जो कर्मा शर्मा की हरकतें की थी ना उससे पहले भी, उससे ही पता लगा था कि काफी कुछ छोटे जहन के आदमी हो। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि इस किस्म की घटिया हरकत करेगा कोई बॉलर। लाख दफा सलूट है रोहित शर्मा को जिन्होंने इसको फौरन विड्रॉ किया है, अदरवाइज ये बहुत ही कोई गंदी किस्म की हरकत थी। एज अ क्रिकेट फैन बहुत ही छोटी हरकत की है मेरे दोस्तों ने। खैर ओवरऑल बहुत ही कन्विंसिंग किस्म की विक्ट्री हुई है इंडिया की। मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका जो है इसके अंदर किसी तरह भी वापस आ सकता है। जिस किस्म की टीम उनकी है, जिस किस्म की बेंच स्ट्रेंथ उनके पास पड़ी हुई है, इसके अंदर भी मेरे ख्याल में ईशान किशन और सूर्या बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और उसके बाद उनकी ये टीम खेल रही थी। तो ये इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अभी जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया के अंदर ही होना है। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के कोई चांसेस हैं ज्यादा इस सीरीज के अंदर, लेकिन चलो भी देखेंगे कि अगले मैचेस के अंदर क्या होता है। दूसरा उमरान मलिक जो है वो बड़ी स्पीड निकाल रहा है मेरा दोस्त। उंगली जो है तेज गति चल रहा है यार। देखो अच्छी बात है कि तेज गति वाले इंडिया के अंदर आ रहे हैं ताकि इंडिया वालों को भी पता चले कि फास्ट बॉलिंग की क्या मजे होते हैं। ये जो छक्के मारने वाली होती है ना, इसके अंदर 2-4 छक्के आपको पसंद आते हैं। मजा तभी आता है जब छक्के नहीं लग रहे होते, रन लेना मुहाल हुआ होता। फास्ट बॉलर्स की जो एग्रेशन है ना वो आनी चाहिए इस गेम के अंदर। उसकी वजह से बनेगा इस गेम का वो जो इंटरेस्ट है ना, जो लूज होता जा रहा है, जो 90s के अंदर हुआ करता है, जो सारे के सारे रूल्स बैट्समैन की फेवर हमने बना दिए हैं, उस वजह से ही क्रिकेट मर रहा है। खैर सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो कि एक नया रूल, वो वैसे तो साउथ आते हैं, मजा तभी आता है जब छक्के नहीं लग रहे होते, रन लेना मुहाल हुआ होता। फास्ट बॉलर्स की जो एग्रेशन है ना वो आनी चाहिए इस गेम के अंदर। उसकी वजह से बनेगा इस गेम का वो जो इंटरेस्ट है ना, जो लूज होता जा रहा है, जो 90s के अंदर हुआ करता है, जो सारे के सारे रूल्स बैट्समैन की फेवर हमने बना दिए हैं, उस वजह से ही क्रिकेट मर रहा है। खैर सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो कि एक नया रूल, वो वैसे तो साउथ अफ्रीकन जो लीग हो रही है उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन रूल ये है कि अगर आप फ्री हिट वाली बॉल के ऊपर बोल्ड हो जाए तो बॉल जो है वो डेड हो जाएगी। और ये ESPN वालों ने जो तस्वीर शेयर की थी वो भी कोहली की शेयर की थी, वो जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसके ऊपर हमारी पूरी टीम अपील कर रही थी बोल्ड होने का और उसने भाग के 3 रन ले लिए थे इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर आके। खैर जो भी हो, मेरा ख्याल में तो ये बहुत ही बकवास रूल है। ठीक है उस वक्त हमें पता होना चाहिए था रूल क्या है, एंड पूरी के पूरे नंबर जो वो कोहली को जाते हैं कि मैच अवेयरनेस उसके अंदर थी, उसको पता था कि मैं इसके ऊपर रन बना सकता हूँ। लेकिन ये जो रूल है बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया रूल है यार। मतलब अगर आप बोल्ड हो रहे हैं तो कम से कम बॉल तो डेड करो ना, इससे तो बेहतर है कि बंदा पर शॉट ही ना खेले। यहाँ तक ही मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर बात, और आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ODI के बाद। मेरे ख्याल में इंडिया और श्रीलंका के जो मैच वो भी कल होने वाले या फ्राइडे को दोनों मैचेस होने, जो भी होने हमारा तो फाइनल होगा। आप लोगों का मुझे नहीं पता, इनके मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएगा, इंडिया जीत जाएगा और जीत जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक CB आर्मी का हिस्सा नहीं बने हैं तो यार यहाँ पर मैं अपना एक शक्ल का गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें। यहाँ पर मैं एक कॉमेडी की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिवाइंड के एपिसोड की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।